को डिजाइन करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और मैं लेकिन चाहता हूं कि आप लोग इस लेआउट को डिजाइन करें जितना हमने इस कोर्स में अभी तक देख लिया है उन चीजों का इस्तेमाल करके। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख देना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है इसको सॉल्व करने के लिए, तो सब लोग इसको सॉल्व जरूर करना। और जो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज है वो कुछ इस प्रकार से है कि लेट्स से कि आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये मान लो मेरी स्क्रीन है, ठीक है, मेरी स्क्रीन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक नैव बार बनाएं जो कि चिपका हुआ होगा आपकी स्क्रीन से, ठीक है। ये आपका नैव बार होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, ये आपका नैव बार होगा और इस नैव बार को आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से बनाना है कि ये इतना पतला हो, ठीक है। मैं एक रफ लेआउट यहाँ पर बनाकर आपको दे रहा हूँ। इसके बाद एक सेक्शन आपको बनाना है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, बता दूं आपको इस तरह से दिखेगा। ये आपका सेक्शन होगा जिसके अंदर एक साइड यहाँ पर होगी और एक साइड आपकी यहाँ पर होगी। तो मैं इसको रेप्लिकेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखो कि ये इस तरह से दिखेगा। अब आपको ये कितना पिक्सल है, ये कितना पिक्सल है, ये कितना पिक्सल है, ये कितना पिक्सेल्स नहीं आपको अंदाज से बनाना है। आपकी जो वेबसाइट है वो उन्होंने सीखनी चाहिए। वैसे फिग्मा डिजाइन जब आप यूज करोगे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए तो वहां पर ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि यार ये चीज इतने पिक्सेल्स, ये चीज इतने पिक्सेल्स, इतना रैम, इतना M4 में ऐसा दिखेगा, बट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए जो आपको सॉल्व करनी है, ये लेआउट बना दो, ठीक है। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और ये दोनों स्पेसेस अपार्ट है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, ये क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स मेक इट दिस वे, ठीक है। इसको ऐसा बनाते हैं, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है और इसमें एक बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो मैं एक बॉक्स से इसको और कवर कर दूंगा और इसको सेंड बैकवर्ड करूंगा, दोबारा से सेंड बैकवर्ड करूंगा। आप देखो ये बॉक्स है जिसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको कुछ देना है। हर बॉक्स का अलग अलग बैकग्राउंड कलर आप लोगों को देना है। वैसे मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे भी सकता हूँ और मैं किसी भी गिवन कलर से फिल भी कर सकता हूँ। लेट मी डू दैट यार, लेट मी डू दैट, ताकि आप लोगों को पता चले यार कि किस तरह से करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फिल करूंगा, यहाँ पर लेटर से मैं इसको ब्लू से फिल करूंगा और मैं ड्रॉ डाइव यूज कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं आपको ड्रॉ डाइव आता हो। आप बस देखो, इसकी टेंशन मत लो। ये बस डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए स्क्रॉल करोगे, ये आएगा, फिर उसके बाद एंड में फुटर आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ में दोबारा आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे बनाना है सब, तो मत लेना टेंशन, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। देखो यार आपकी जो स्क्रीन है मैं सबसे पहले फुटर बना दूं यहाँ पर। हाँ अब ठीक है, इसको फुटर को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया एंड यस, तो ये फुटर आ गया आपका, ठीक है। और इस फुटर का कलर चेंज कर देता हूँ। सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस के लिए इसको जरूर एक्सेस कर लें और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। आप लाइक करते हो मोटिवेशन बना रहता है और मैं जो सोर्स कोड है वो अपडेट करते चल रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम बैक एवरीवन। आज है हमारा डे 32 वेब डेवलपमेंट सीखने का। तो आज हम एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सर ने एक प्रोजेक्ट दिया है। उसमें हमें एक नैव बार बनाना है एंड 2 बॉक्सेस बनाना है एंड जो हमारा फुटर होगा उसके अंदर एक और बॉक्स होगा, मतलब वो बॉक्स नहीं होगा बट छोटा सा रेक्टेंगल होगा एंड उसमें हमें एक सेंटेंस लिखना है एंड उसके जस्ट कॉर्नर में जो हमारा कंटेनर होगा उसके कॉर्नर में हमें एक सर्कल देना है। सो हम क्या करेंगे, बॉडी पे जाएंगे एंड ड्यू लिखेंगे। उसमें हमें उसे क्लास देना है कंटेनर, देन उसी के अंदर हमें क्लास नैव देना है एंड फिर उसके बाद हमें एक फर्स्ट आपको ना जो हमारा कंटेनर है ना उसे डिवाइड करना है। तो हम एक को नैव में डिवाइड करें, सेकंड को मेन में डिवाइड करें और थर्ड को हम फुटर में डिवाइड करें। तो हम नैव को नैव लिखेंगे एंड जो हमारा मेन है उसके अंदर हम 2 आइटम रखेंगे क्योंकि हमें 2 बॉक्सेस चाहिए। सो हम 2 आइटम लेंगे। देन जो हमारा थर्ड फुटर है उसके अंदर एक ड्यू देंगे एंड हम बॉडी पे जाएंगे एंड देन हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे एंड उस पर डॉट कंटेनर को, एक्चुअली डॉट कंटेनर को तो देने की ज़रूरत नहीं है। सो हम नैव को देते हैं, एक बार इसको कट करते हैं क्या। सो ये बाय मिस्टेकली हो गया था। सो इसे कट करेंगे, हम डॉट नैव देंगे क्योंकि जो कंटेनर है उसी के अंदर नैव मेन एंड फुटर है ना। सो हम यहाँ पे नैव देंगे एंड उसे हाइट विड्थ देंगे, देन उसे बॉर्डर देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड उसे हम बैकग्राउंड कलर देंगे एक्वा में, एक्वा थोड़ा बेटर लगेगा एंड उसको कलर भी देंगे हम ताकि जो हमने नाम लिखा है वो कलर अच्छा दिखे एंड उसके टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे, फॉन्ट साइज़ देंगे। सो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ देते हैं 30 पिक्सल एंड टेक्स्ट लाइन हम सेंटर करेंगे ताकि जो नाम लिखा है वो आपको दिख सके। देन इसे हाइट देंगे 50 पिक्सल, हम बस हाइट देंगे क्योंकि विथ हमें पूरा कवर करना है। सो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल टैग ओपन करके मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 नहीं दिया, इसलिए वो ये अप्लाई नहीं हुआ है। सो आप दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम दूसरा ओपन करेंगे डॉट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे एंड इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे। सो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स आधा ही सीखा, आधा ही नहीं मीन्स बस उसका इंट्रोडक्शन हुआ है कि डिस्प्ले
फ्लेक्स भी होता है, सो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे इसमें। सो डिस्प्ले फ्लेक्स में एक जस्टिफाई कंटेंट होता है, जिसमें जो कंटेंट है वो सेंटर हो जाता है, बेस लाइन हो जाता है, एंड स्पेस इवनली हो जाता है, स्पेस बिटवीन हो जाता है, एंड स्पेस अराउंड होता है। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी हम डिस्प्ले फ्लेक्स में बस जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। देन आइटम्स बताएंगे, जो हमने मेन के अंदर 2 आइटम्स बनाए थे, सो उसको हमें बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, एंड जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हम रेड देते हैं। इसका हाइट देंगे हम 300, थोड़ा बड़ा साइज़ रखेंगे क्योंकि वो बॉक्सेस थोड़े बड़े थे, ये भी छोटा है, बट हम बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे। देन हम इसे मार्जिन टॉप देंगे, हमें मार्जिन टॉप देना है क्योंकि पैडिंग तो अगर हम कुछ लिखेंगे तो उसमें अप्लाई होगा ना। सो मार्जिन टॉप देना है, बाद में कट करते हैं हम इसे। सो देख सकते हो ये अप्लाई नहीं हुआ। सो यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे, देन मार्जिन लिखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम उसके नीचे डॉट फुटर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, एंड देन इसे बैकग्राउंडिंग सो हम यहाँ पे फुटर ओपन करेंगे। वैसे तो इसको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, बट हम इसे बाद में कट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे फुटर लेंगे, ये हाई को आप इग्नोर करो, यहाँ पे फुटर आएगा। देन यहाँ पे बॉर्डर देना है हमें 2 पिक्सल सॉलिड, एंड ऑब्वियसली ब्लैक ही देंगे, ग्रीन देते चलो। देन हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हाइट, विथ वो सब भी देंगे। सो हाइट हम देते हैं 30 पिक्सल, एंड से विथ देंगे हम, विथ देना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होगा वो फुल विथ कवर नहीं करेगा। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे हम, एंड देन इसे हम कलर देंगे जो भी हमारा टेक्स्ट कलर होगा। सो यहाँ पे कलर हम क्रिम्सन देते हैं। देन ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक, देखो हमने यहाँ पे आईडी है लिखा था, बट आईडी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आईडी को गलती से डॉट में लिख दिया, जो कि क्लास के लिए यूज़ होता है। सो ये आप ध्यान रखना। सो ये अप्लाई हो गया। देन हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। टेक्स्ट अलाइन से जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ गया, ना कि जो बॉक्स। तो हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देंगे सो दैट वो सेंटर में आने के। मार्जिन लेफ्ट देना है आपको। सो आप जब उसे इंस्पेक्ट करोगे तो उससे आपको परफेक्ट पता चलेगा कि कितना आपको मार्जिन लेफ्ट देना है। सो या बस थोड़ा सा और शिफ्ट, देन इसे हम मार्जिन टॉप भी देंगे। देन इसके बाद इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देन हम ये जो हमने लिखा था उसे कट करेंगे। यहाँ पे हम ड्यू डॉट एंड लिखेंगे, कोई भी आप क्लास की आईडी दे सकते हो। सो यहाँ पे एंड लिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ तो लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिखा है तो हमें समझ में आएगा कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे एंड लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। देन इसे बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर देंगे। सो यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड,
ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर देंगे हम ग्रे। इसे बॉर्डर रेडियस देंगे। सो मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल दिया। सो हमने इसका हाइट और विड्थ सेट नहीं किया तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। सो हमें हाइट विड्थ सेट करना होगा। सो यहाँ पे पोजीशन हम फिक्स देंगे। सो ये देख सकते हो। सो हमें क्या करना है, ये जो लोगो है उसे उसी जगह पे फिक्स रखना है, बट वो हमारे राइट साइड में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फ्लोट राइट देंगे। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, सो क्या मिस्टेक है। सो हम क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे एंड उस पर राइट लिखेंगे एंड जहाँ से हमें देना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बॉटम लिखेंगे। एंड पोजीशन ये देखो ये अप्लाई हो गया है। सो इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, बट हमें इसका हाइट विड्थ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा एंड जो हमारा टेक्स्ट है वो भी लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखती हूँ फर्स्ट। सो टेक्स्ट था हमारा वेलकम टू दिस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स एक्सप्रेस। सो ये लिखने के बाद हम जो उसका हाइट वेट है बॉक्सेस का वो अगर बड़ा करेंगे तो हमारा पेज मूव होगा। देन ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया है, तो ये अप्लाई नहीं होता। सो यहाँ पे अलाइन आइटम्स आई थिंक अप्लाई नहीं होगा, बट टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे ना तो ये अप्लाई हो जाएगा। सो इन दोनों को कट करेंगे एंड टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये आ गया। देन अगर आप जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट बड़ा करोगे तो ये थोड़ा बेटर दिखेगा। देन इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। सो इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं, इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करते। सो यहाँ पे इसको हम सेंटर करेंगे तो पैडिंग देंगे ना तो जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा नीचे आएगा एंड ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो इसका अगर हाइट वेट बढ़ाना चाहते हो हाइट वेट बढ़ा सकते हो बॉक्सेस का। तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो फिक्स रहेगा क्योंकि सर्कल तो हमारा फिक्स है जो लोगो हमने बनाया। अब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, सो हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं बॉक्सेस को। सो देखो ये जो सर्कल है लोगो। सो इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।